हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोग शेयर का सारा कुछ पढ़ लिए, कहाँ तक, रीइश्यू तक, राइट। अब हमें क्वेश्चन में कभी कभी ना कैश बुक बनाने के लिए देता है, बोलता है कि कैश बुक बनाओ। जो हम लोग एंट्रियां पास करते हैं ना, वो वाले में कहता है कि कैश बुक्स भी शो कर, कैश बुक बनाओ और जर्नल एंट्रीज बनाओ। ठीक है, तो हम देखते हैं आज उसका एक क्वेश्चन करने वाला है, क्या होगा। तो जितने भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड एंट्रियां होती थी, जैसे कि रिसीव टाइम पे हम करते थे कि किसी भी स्टेज पे अगर एप्लीकेशन के पैसे ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिस भी स्टेज में मांगते थे तो वहां क्या लिखते थे, बैंक से रिलेटेड एंट्रियां बनती थी। तो वही सारा बैंक से रिलेटेड जितना एंट्री होती है ना, कैश बुक में जाता है, और जो बाकी बच जाते हैं वो ये कहाँ जाएंगे, जर्नल एंट्री में जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कैसे कैसे होगा। ओके, कॉम्पिटेंसी लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 lakh shares of ₹25 each, payable as ₹5 per share on application, ₹10 per share on allotment, including ₹5 per share as premium। 10 तो अलॉटमेंट के टाइम पे मांग रहा है, लेकिन उसमें ₹5 क्या है, प्रीमियम है। ₹5 एज फर्स्ट कॉल एंड on the shares and the balance into 2 equal amount at इंटरवल ऑफ 3 months। और उसके बाद फाइनल फर्स्ट कॉल मांगे, उसके बाद 2 इक्वल इंटरवल के बाद 2 कॉल मांगे, यानी कि 2 कॉल और हैं। सेकेंड कॉल है और एक और कॉल है, यानी कि थर्ड कॉल है। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल कॉल है। ओके, तो हम पहले लिख लेते हैं। और क्या दिया है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटमेंट, ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्टिंग द second call and the final call money on 2000 and 4000 share respectively। मीन्स सेकेंड कॉल पे कॉल्स इन अरियर है, मीन्स सेकेंड कॉल पे कोई नहीं दिया। कौन नहीं दिया, 2000 शेयर जिसके पास था। सपोज सोनू था, सोनू के पास 2000 शेयर थे, उन्होंने क्या किया, कॉल फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए, और सेकेंड कॉल पे पैसे नहीं दिए। क्या, कौन, 2000 शेयर था सोनू के पास, उन्होंने क्या किया, सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। और जिनके पास 4000 शेयर था ना, 4000 शेयर था, उन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, यानी कि दो स्टेज पे हमारा क्या है, कॉल्स इन अरियर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यू आर आस्क्ड टू शो द एंट्रीज इन द कंपनी जनरल कैश बुक एंड द लेजर। ओके, कंपनी का बैलेंस शीट भी बोला है, लेकिन हमें अभी बैलेंस शीट नहीं करना है, नहीं पढ़े हम लोग अभी ना, तो इतना करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पहले तो वो हम लिख लेते हैं एक पेपर में, यानी कि आप लिख लेना वर्किंग नोट में नीचे करके। क्या क्या दिया है कि कंपनी जो है शेयर कितना इशू कर रही है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, और 25 ईच है, 25 ईच है, प्लस में क्या है, 5 प्रीमियम का है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा था अलॉटमेंट में। तो ये 25 और 5 जो है प्रीमियम, वो कैसे मंगवा रही है, कह रही है कि ₹5 एप्लीकेशन के पैसे, ठीक, ₹10 अलॉटमेंट के पैसे, जिसमें क्या है, अलॉटमेंट में ₹5 तो अलॉटमेंट के पैसे और ₹5 प्रीमियम के पैसे। ठीक है, दोनों अलॉटमेंट के समय ही मांग रही है। ठीक है, फिर क्या है, फर्स्ट कॉल के पैसे कितना, ₹5 फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल के पैसे, 5 सेकेंड कॉल के पैसे, और 5 थर्ड एंड फाइनल कॉल के पैसे, है ना, फाइनल कॉल, समझ गए। तो ₹5 कहाँ, एप्लीकेशन के पैसे, ₹10 अलॉटमेंट के समय, तो ₹5 फर्स्ट कॉल, ₹5 सेकेंड कॉल, ₹5 फाइनल कॉल, हो गया ₹30 पूरे के पूरे। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट को मंगवा रही है, इस तरह से इंस्टॉलमेंट करके अपने पूरे पैसे को मंगवा रही है। ठीक है, तो और क्या कह रही है कि ये जो सेकेंड कॉल है, सेकेंड कॉल पे कॉल्स इन अरियर हो गया। कितना शेयर था जिनके पास, 2000 शेयर थे, उन्होंने नहीं दिया। सपोज सोनू है ना, सोनू है, और ये थर्ड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए हैं, यहाँ भी कॉल्स इन अरियर हो गया, कॉल्स इन
और ये हो गया जिनके पास कितने शेयर है, 4000 शेयर्स हैं, उन्होंने यानी कि मोनू है वो नहीं दिए हैं, यानी कि दो जगह कॉल से अरे रहे, तो हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलो हम अपना एंट्री पास करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो पहला एंट्री क्या होता है हमारा, एप्लीकेशन के पैसे। कंपनी है पब्लिक, पहले वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताती है कि वो कंपनी अपना पब्लिक क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है ना। तो कंपनी पब्लिक देखती है, तो पब्लिक को अच्छा लगता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन, और ये अप्लाई करते समय कितने पैसे हैं, 5 रुपए हैं। मीन्स 5 रुपए, तो जिसको जिसको अप्लाई करना है उसका पहले पैसा हमें दो, 5 रुपए। 5 रुपए जिसको जितना शेयर चाहिए उस हिसाब से पैसे दो, है ना। तो 1 लाख रुपए यानी कि 1 लाख रुपए सारे के सारे ले लिए, सारे 1 लाख सारा सब्सक्राइब हो गया शेयर में, सारे पब्लिक ने खरीद लिए, ठीक है। तो सारे ने अप्लाई कर दिया कि मुझे भी चाहिए, सारा 1 लाख फॉर्म आ गया, 1 लाख का फॉर्म आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी, पहले क्या हम करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही लिखते थे ना। कितना डाल देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आ गया है 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से कितना, 5 लाख, राइट। और दूसरे में क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां डालते थे, शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 5 लाख। तो ये बैंक से, ये देखो बैंक वाला एंट्री है ना, ये वाला बैंक वाला किस में जाएगा, ये कैश बुक में जाएगा, और ये वाला जो है वो जनरल एंट्री में ही रहेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो रहता है ना, तो ये बैंक कहाँ पे है, बैंक क्या है, डेबिट साइड में है ना, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में हम यहां भी करेंगे, डेबिट क्रेडिट लिख दो, डेबिट साइड में हम कैश बुक में भी डालेंगे, लेकिन क्या बैंक के नाम से ही डाल देंगे क्या, नहीं, कभी भी, क्योंकि हम बैंक कॉलम बना रहे हैं कैश बुक में, तो कभी भी हम कर रहे हैं ना, तो कभी भी हम उसका नाम से नहीं डालते, जिससे उससे रिलेटेड जो नाम रहता है ना, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट में तो डालेंगे उसका अमाउंट, लेकिन क्या नाम डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन, जिस नाम से वो अपोजिट रहता है में शेयर एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे यहां लिखो आप टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। 5 लाख। अब ये वाली एंट्री कहां डालेंगे, ये वाली एंट्री कैश बुक में नहीं, ये वाली एंट्री हम यहीं पे डाल देंगे जैसा हम पहले करते आए हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना डाल देंगे, 5 लाख। ठीक है। अब एप्लीकेशन के पैसे आ गए, काम खत्म। अब अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करेगी, ड्यू की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और रिसीव करते समय क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अमाउंट क्या डालेंगे, 10 रुपए पूरे मांग रही है ना, तो मांगते समय तो पूरे मांगेगी, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से मांगेगी, तो कितना आएगा, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। यही अमाउंट यहाँ, यही अमाउंट यहाँ, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, 10 लाख मांग रही है। तो हम ये वाला कहाँ लिखेंगे, ये बैंक से रिलेटेड है क्या, नहीं, ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, ये वाला हम जनरल एंट्री में ही लिखेंगे। बैंक से रिलेटेड क्या है, नीचे वाला यानी कि रिसीव वाला। तो पहले तो ये वाला लिख लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10 लाख, ठीक है।
10 लाख। अब रिसीव वाला बैंक से क्योंकि रिलेटेड है तो बैंक यहाँ कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में बैंक का नाम लिखेंगे क्या, नहीं, उससे रिलेटेड जो है स्टेज का नाम लिखेंगे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 10 लाख। ठीक है, अब हो गया, अलॉटमेंट के पैसे मांग ली, अलॉटमेंट के पैसे मांग ली। अब क्या करेगी कंपनी, ड्यू करेगी क्या चीज, फर्स्ट कॉल के पैसे दो जी। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं, 5 रुपए दो, 5 रुपए दो, जो जितना जैसे लिया है उससे इंटू करके 5 रुपए दो, 5 रुपए दो, तो 5 रुपए ड्यू करेगी तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव करते टाइम क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। स्टेज का नाम बदल जाएगा। तो क्योंकि रिसीव ड्यू करते समय बैंक में कोई एंट्री नहीं आया, बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना डाल देंगे जी, 5 रुपए मांग रही है ना, तो 10 लाख है, सॉरी 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, और क्योंकि रिसीव करते समय बैंक का है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक कहाँ है, डेबिट साइड में, लेकिन डेबिट साइड में तो पोस्टिंग करेंगे, अमाउंट डालेंगे हम, लेकिन क्या उसी नाम से नहीं, उस स्टेज के नाम से, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 5 लाख। ठीक है, हो गया। अब ये भी काम खत्म, फर्स्ट कॉल मांग ली कंपनी। अब सेकंड कॉल ड्यू करेगी। सेकंड कॉल में ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर भी है, मीन्स पूरे पैसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि 2000 शेयर वाले ने पैसे दिए ही नहीं, जितने उसका पैसा बनता था, 2000 शेयर रखा था, वो एक शेयर का वैल्यू है 25 रुपया, तो 2000 शेयर रखा है, उस हिसाब से, सॉरी 25 बोल रही, एक शेयर का रेट क्या है, 5 रुपए है, तो उस हिसाब से उसका कितना बनता था, 10,000। तो 10,000 पैसे नहीं आएंगे। पहले देखो कि ड्यू कितनी होगी। ड्यू करते समय तो पूरा कंपनी मांगता है ना, तो बाद में पता चलता है कि दी कि नहीं दी है। ठीक है, तो ड्यू तो पूरा करेगी कितना, 5 के हिसाब से। सेकंड कॉल में कितने हैं, 5 रुपए हैं, तो 5 लाख ड्यू कर देगी। तो एंट्री क्या बनेगा ड्यू करने का, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम ये तो ऐसे ही पूरा लिख देंगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करते समय पूरा का पूरा 5 लाख ड्यू करेगी, लेकिन रिसीव करते समय पूरा आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2000 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए। 2000 शेयर है उसके पास, 2000 शेयर है उसके पास, तो इसका एक शेयर का पैसा कितना मांग रही है, एक शेयर का पैसा है 5 रुपए, तो उसको कितना पूरा देना था सोनू को, 10,000। ठीक है, जब एक शेयर इसके पास रहता तब उसको क्या देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, क्योंकि उसके पास 2000 शेयर था, तो 5 से इंटू कर दो, उसको देना पूरा कितना पैसे देने थे, 10,000 शेयर, 10,000 उसको पैसे देने थे, किसको, कंपनी को देने थे, सोनू को। समझ गए, उल्टा बोल दी क्या, सोनू को देने थे कंपनी को पैसे, कितने, 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमें इस 5 लाख में से 10,000 नहीं आएंगे, तो कितने बार आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4,90,000 आएंगे ना। सिर्फ और सिर्फ इस 5 लाख में से ये 10,000 तो आएंगे नहीं, तो कितना आएंगे, 4,90,000। तो उस स्टेज का नाम, क्योंकि बैंक डेबिट में है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, तो बैंक डेबिट में है, तो अमाउंट तो इधर ही लिखेंगे, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना, 4,90,000। ठीक है, 4,90,000 हो गया। ये तो हमारा काम हो गया फर्स्ट कॉल का, सॉरी सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल भी मांग ली कंपनी। अब आ गई
थर्ड कॉल और फाइनल कॉल पे तो कंपनी फिर से बोल रही कि भाई 5 रुपए लाओ, 5 रुपए लाओ, 5 रुपए लाओ, सारे पब्लिक को बोल रही कि 5 रुपए दो, 5 रुपए दो। तो उसमें से ड्यू तो सारा करेगी 5 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से। तो शेयर ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, क्योंकि ड्यू करने में बैंक का रिलेशन नहीं रहता है, तो ड्यू करने में क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना डाल देंगे, पूरा का पूरा 5 लाख मांगेगी ना, मांगते समय तो पूरा मांगेगी, उससे क्या पता कौन देगा नहीं देगा। लेकिन जब पैसा आएंगे तो उसमें से उतने नहीं रहेंगे। कितने नहीं रहेंगे, 4000 शेयर वाले जो मोनू है, मोनू के पास कितने शेयर हैं, 4000 शेयर है। यानी कि जब एक शेयर का पैसा 5 रुपए मांग रही है, एक शेयर का पैसा 5 रुपए मांग रही है, तो इसके पास, मोनू के पास कितने शेयर हैं, 4000 शेयर हैं। तो इंटू 5 कर दीजिए कि इसको कितने देने थे, मोनू को देने थे टोटल 20,000 पैसे। ठीक है, कंपनी में उसको कितने डालने थे, 20,000 पूरे पैसे डालने थे। ठीक है, तो 20,000 तो आया नहीं, इस 5 लाख में से 5 लाख कंपनी मांगी, इसमें से 20,000 आया नहीं, तो कितना आ गया, 5 लाख में से 20,000 तो आया नहीं, यानी कि 4,80,000 आ गया। ठीक है, समझ गए ना, माइनस 20,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो शेयर जिसके पास था 4,000 शेयर, वो उन्होंने पैसे दिए ही नहीं, जितना कि उसको कितना देना था, पूरा 20,000। तो कितना आएगा, 4,80,000। तो क्योंकि रिसीव करते समय एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक कहाँ है, डेबिट साइड में है, लेकिन हम नाम क्या लिखेंगे उस स्टेज का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना डाल देंगे, 4,80,000। ठीक है, हो गया हमारा सारा, ये भी मांग ली, अब काम खत्म। पूरा का पूरा जब इंस्टॉलमेंट मांग ली तब हमारा सारा काम खत्म हो गया ना, कंपनी का काम खत्म, पैसे सारे का सारा ले ली। ओके, अब देखो, अब हम, क्योंकि कैश बुक है, हमें इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी करके। तो पहले देख लो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ टोटल आपका आएगा 29,70,000, 29,70,000। तो बैलेंस सीडी में क्या जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा, 29,70,000। ठीक है,